स्टूडेंट, जय हिंद एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लेक्चर्स हम लोग सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के चैप्टर नंबर 1 दैट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर का ऑलरेडी जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसके अंदर मैंने आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग, उसका डेफिनेशन और कॉर्पोरेट फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स को हमने डिस्कस किया था। आज के वीडियो लेक्चर्स में हम इसी चैप्टर का जो अगला क्वेश्चन है जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, इस क्वेश्चन को हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले एक एडवाइस स्टूडेंट मैं आप लोग को देना चाहूंगा कि जैसे कि आप मेरे जो भी एजुकेशनल वीडियोस आप देख रहे हैं, ये सारे वीडियो, ये सारे जो कंटेंट्स हैं, ये आपके एकेडमिक ईयर के, आपके एजुकेशनल ईयर से रिलेटेड होते हैं। जो आपके कोर्स बुक के क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आप अगर इस वीडियो को आधा अधूरा अगर आप देखते हैं तो देयर विल बी अ ग्रेटर कंफ्यूजन इन योर माइंड। तो इफ यू वांट दैट यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स एंड यू वांट टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स, सो प्लीज वॉच द वीडियो fully so that you can able to understand all the points and you can correlate all the points with each other, जिससे कि आपको चीजों को समझने में, क्वेश्चन को समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो आई विल रिक्वेस्ट यू that please watch the video for a full time, then only you will be able to understand all the concept। और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स अगर आते हैं तो आप लोग कमेंट्स में आप अपने डाउट्स को रेज कर सकते हो। जिस कमेंट्स को पढ़कर उसका जो भी सोल्यूशन होगा वो मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल देने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस क्वेश्चन एंड द टुडेस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। नाउ कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था। इस मीनिंग को एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं जिससे कि आपका वो वीडियो के साथ ये वीडियो लिंक हो जाएगा। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताई थी कि दैट कॉर्पोरेट फाइनेंस, जिसको हम लोग बिजनेस फाइनेंस भी कह सकते हैं, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एक्टिविटीज। जब हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस से रिलेटेड ये दो एक्टिविटी करते हैं, कौन सी दो एक्टिविटी? फर्स्ट एक्टिविटी ये है कि दैट अरेंजिंग और एक्वायरिंग ऑफ फंड्स फ्रॉम अ सुटेबल सोर्स ऑफ फंड्स। जैसे कि फंड्स को रेज करने का ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सा अलग अलग माध्यम है। इन सभी माध्यमों में से जो सुटेबल माध्यम होगा, जो सुटेबल सोर्स होगा, उन सुटेबल सोर्सेस से हम लोग को पहले फंड्स एक्वायर करना होता है। कितना फंड्स एक्वायर करना होता है? जितना हमें रिक्वायर्ड होता है। सो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, उस फंड्स को एक सुटेबल सोर्स ऑफ फंड से कलेक्ट करना, ये फर्स्ट एक्टिविटी है जिसको कहेंगे हम लोग एक्विजिशन ऑफ फंड्स। दूसरा एक्टिविटी है कि ये जो फंड्स हमने एक्वायर किया है, इस फंड को सही जगह पर यूज करना, इस फंड को सही जगह पर अप्लाई करना। इस दो एक्टिविटी को जब हम कंबाइन करते हैं तो ये बनता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। ओके, तो इस मीनिंग को आप एक बार रिपीट कर लीजिएगा और इसके लिए आप चाहे तो मेरा पिछला जो वीडियो लेक्चर एसपी का है उसको आप एक बार फिर से रिपीट देख लीजिए, जिससे कि आपको मीनिंग पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में अगर हम आते हैं तो जैसे कि आपको पता है कि दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे नंबर ऑफ डिपार्टमेंट, ऐसे नंबर ऑफ एक्टिविटीज होती है। जैसे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर देखा जाए तो परचेस डिपार्टमेंट्स आर देयर, सेल्स डिपार्टमेंट्स आर देयर, marketing departments are there, human resource departments are there, and with that department one more department is called as a finance department is there. Now इन सभी डिपार्टमेंट का एक दूसरे के साथ में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्शन होता है। लेकिन इन सभी में से जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जिसके ऊपर सारी एक्टिविटियां और सारा डिपार्टमेंट बेस्ड होता है। क्योंकि जब तक ऑर्गेनाइजेशन के पास फंड्स नहीं होंगे, फाइनेंस नहीं होगा, तब तक ऑर्गेनाइजेशन ना तो परचेस कर सकता है, ना तो सेल्स कर सकता है, ना तो मार्केटिंग कर सकता है, ना तो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर सकता है। तो इन सभी एक्टिविटियों को मैनेज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के पास फाइनेंशियल एबिलिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि फाइनेंस का, कॉर्पोरेट में, किसी भी बिजनेस में फाइनेंस का कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। सो पॉइंट नंबर 1 आपका है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। नाउ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में ये बात तो एकदम क्लियर कट है
कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी डिसीजन जो होता है वो बिजनेस की फाइनेंशियल एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही लिया जाता है। अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहता है या अपने बिजनेस में कोई नया असेट लाना चाहता है या अपने बिजनेस में से किसी सिस्टम को चेंज करना चाहता है, तो ऐसे किसी भी टाइप के डिसीजन को लेने के लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी फाइनेंशियल ताकत को देखता है और अपनी फाइनेंशियल एबिलिटी के अनुसार ही उसको तय करता है कि उसे कौन सा डिसीजन कौन से समय लेना चाहिए। तो इस फर्स्ट पॉइंट से आपको समझ में आना चाहिए कि दैट फाइनेंस इज द बेस्ड ऑफ ऑल डिसीजन मेकिंग इन अ कॉर्पोरेट। तो किसी भी कॉर्पोरेट में, किसी भी बिजनेस में हर टाइप के डिसीजन को लेने के लिए फाइनेंशियल एबिलिटी ये उसका बेस होती है, जिसके बेसिस पे ऑल टाइप्स ऑफ डिसीजन कैन बी इजीली टेकन बाय द मैनेजर्स और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंस है कि दैट हेल्प इन रेजिंग अ कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। अगर आपका बिजनेस कोई नया वेंचर या आपका बिजनेस किसी नए प्रोजेक्ट को अगर इंट्रोड्यूस करना चाहता है या लॉन्च करना चाहता है, तो उस नए प्रोजेक्ट को या नए बिजनेस को लॉन्च करने के लिए देयर इज अ रिक्वायरमेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, देयर इज अ रिक्वायरमेंट्स ऑफ मशीन्स और असेट्स ना। ये सारी रिक्वायरमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लीट कब होगी? जब उसके पास एक अच्छा खासा फाइनेंस होगा। तो फाइनेंस की मदद से ही कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी नए प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकता है। अगर फाइनेंस है तो वो अपने प्रोजेक्ट की सारी जो रिक्वायरमेंट्स है, सारी जो रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट है, उसको वो आसानी से अरेंज कर सकता है। तो बिजनेस के किसी भी प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, लॉन्च करने के लिए, उसे डेवलप करने के लिए फाइनेंस इज अ मस्ट। तीसरा इंपॉर्टेंस है कि दैट इज हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नाउ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये एक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मदद से ही ऑर्गेनाइजेशन अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ नया चेंजेस लाता है। क्योंकि जब तक आप अपने प्रोडक्ट पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करोगे, मार्केट एनालिसिस नहीं करोगे या कस्टमर को एग्जैक्टली क्या चाहिए इसका अगर आप पता नहीं लगाओगे, तो शायद कहीं ना कहीं आप कॉम्पिटिटर्स में या कॉम्पिटिशन में अपने बिजनेस को पीछे पाओगे। तो आप अगर चाहते हो कि आपका बिजनेस एक सही तरीके से ग्रोथ करे, एक कॉम्पिटेंटली डेवलपमेंट आपके बिजनेस को मिले, तो उसके लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में समय पे समय रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस वो चलते रहना चाहिए। और जब तक आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा कि दैट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोई शॉर्ट टाइम प्रोसेस नहीं है, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। कभी कभी किसी प्रोडक्ट को रिसर्च करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए सालों लग जाते हैं। तो जब तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होता, तब तक उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कंप्लीट करने के लिए हमेशा फाइनेंस की जो बूस्टिंग है वो वहां पर रिक्वायर्ड होती है। इसलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए भी फाइनेंस की आवश्यकता है, जिसके बिना वो प्रोसेस कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। ओके, अगला इंपॉर्टेंस है हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ अ बिजनेस। नाउ हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ अ बिजनेस, कोई भी बिजनेस स्मूथली कब चलता है? एक सहज तरीके से, एक सिंपल तरीके से और एक बिना किसी डिस्टरबेंस के आपका बिजनेस कब चलता है? जब आपने आपके बिजनेस में आपके एम्प्लॉय को समय पर सैलरी पेड की है, आपने आपके बिजनेस के सारे ओवरहेड एक्सपेंसेस, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस उनको आपने पेड किया है, और आपने मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट की प्रॉपर तरीके से की है। ओके, तो ये सब काम जो आपके बिजनेस के रेगुलर एक्सपेंसेस है, अगर इन सभी रेगुलर एक्सपेंसेस को आपके बिजनेस ने टाइम टू टाइम अगर पेड किया है, तो ऑफकोर्स आपके बिजनेस में किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। लेकिन इन सभी पेमेंट्स को टाइम पे करने के लिए भी बिजनेस के पास एक फाइनेंस का बेस अवेलेबल होना चाहिए। ओके, सो दिस इज द फोर्थ पॉइंट जो आपको समझाएगा दैट इट हेल्प इन स्मूथ वर्किंग ऑफ अ बिजनेस, जो हेल्प करता है आपके बिजनेस को स्मूथ तरीके से चलाने के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका है कॉर्पोरेट फाइनेंस इज हेल्प इन एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशंस। तो किसी बिजनेस का एक्सपांशन या डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए क्या चाहिए? अगेन, किसी बिजनेस का एक्सपांशन डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए न्यू मशीन्स चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए। क्योंकि जब तक आपके पास नई टेक्नोलॉजी वाली मशीनें नहीं होंगी, आपके पास नए इक्विपमेंट्स नहीं होंगे, न्यू असेट्स नहीं होंगे, यू वोंट बी एबल टू एक्सपांड और डाइवर्सिफाई योर बिजनेस।
अगेन फॉर दिस ऑल पर्पस देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस। तो इन सभी कामों के लिए भी हमारे पास क्या होना चाहिए, फाइनेंस होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर भी फाइनेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिजनेस के एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन के प्रोसेस को आगे लेकर जाने के लिए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस आपका है, इट हेल्प्स इन रिप्लेसिंग ओल्ड असेट। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ मशीनें जो कि बहुत समय से चल रही हैं और वो आज के जमाने से कंपीट नहीं कर पा रही हैं, बिकॉज नाउ दे ऑल दी मशीन्स आर आउटडेटेड। वो सारी मशीन की जो टेक्नोलॉजी है वो भी जूनी टेक्नोलॉजी हो गई है, तो इन मशीनों को रिप्लेस करना पड़ता है। अब इन जूनी मशीनों को नई मशीनों के साथ रिप्लेस करने के लिए अगेन देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूज फाइनेंस। तो यहाँ पर भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि फाइनेंस के बिना इन मशीनों को आसानी से रिप्लेस किया नहीं जा सकता या इनकी जगह पर कोई नई मशीनें ला नहीं जा सकती। सो अगेन देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस। अगला इंपॉर्टेंस है मैनेजिंग रिस्क। नाउ ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट टाइप्स के जो रिस्क होते हैं वो बिजनेस को फेस करने होते हैं, जैसे कि रिस्क ड्यू टू सडन फॉल इन सेल्स। कभी अचानक से हमारे प्रोडक्ट का सेल्स जो है वो कंपटीशन की वजह से अचानक से नीचे हो गया या डाउन हो गया। या रिस्क ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज, रिस्क ड्यू टू लॉकआउट्स इन फैक्ट्री और देयर में बी अ स्ट्राइक बाय द वर्कर्स। कभी कभी वर्कर्स स्ट्राइक करते हैं या कभी कभी कंपनियां बंद पड़ जाती हैं। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के जो रिस्क होते हैं, इन सभी रिस्क में बिजनेसेस को लॉस होते हैं। तो ऐसे समय पे बिजनेस को मैनेज करने के लिए या बिजनेस के अंदर हवा भरने के लिए या बिजनेस को आगे डेवलप करने के लिए अगेन देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के जो रिस्क बिजनेस में आते हैं, इन सभी रिस्क को प्रॉपर तरीके से एक बिजनेस तब मेंटेन कर पाएगा जब उसके पास रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फाइनेंस अवेलेबल होगा। ओके, सो दिस इज वन मोर इम्पॉर्टेंट, जिसकी जहां पर फाइनेंस आपकी हेल्प करता है बिजनेसेस के रिस्क को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट आपका है पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। नाउ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, नाउ ये दो ऐसे पेमेंट है जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को एनुअल बेसिस पे रेगुलर तरीके से करने पड़ते हैं। नाउ डिविडेंड किसे पे किया जाता है, टू द शेयर होल्डर हु आर इन्वेस्टिंग देयर वैल्यूएबल अमाउंट्स इनटू आवर कॉर्पोरेट्स। और इंटरेस्ट किसे पे किया जाता है, क्रेडिटर्स एंड बैंक्स को। तो इन सबके पेमेंट को रेगुलर बेसिस पे पेड आउट करने के लिए देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस। तो यहां पर भी फाइनेंस की इंपॉर्टेंट है। एंड वन मोर पॉइंट इज दैट पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीसेस। नाउ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को डिफरेंट टाइप्स के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करने होते हैं। जैसे कि अगर हम कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात करें तो कॉर्पोरेट टैक्स हमको पे करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ ही जहाँ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो होती है, जहां पर हमारी कंपनी रजिस्टर्ड होती है, वहां पर डिफरेंट ओकेशन में हमको उसकी फीसेस भरनी पड़ती है। जैसे हमारे कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है उसको रिन्यूअल करना है तो वहां पर हमको फीस भरनी होगी। ये हमको समझो एग्जाम्पल स्टॉक एक्सचेंज में किसी प्रकार के शेयर्स को अगर लिस्ट करना है तो अगेन उसके लिए भी हमें वहां पर रजिस्ट्रार को फीस देनी होती है। तो ऐसे डिफरेंट ओकेशन पे जो फीसेस और जो टैक्सेस हमें गवर्नमेंट को पे करने होते हैं, इन सभी एक्टिविटियों को भी परफॉर्म करने के लिए देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस है, बहुत ही आसान है, जहां पर आपको सिर्फ ये बात ध्यान में रखनी है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनेंस कितना इंपॉर्टेंट है और ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जहां पर आपको फाइनेंस रिक्वायर्ड होता है। ओके, सो प्लीज go through with all these points so that you can be able to understand the importance of corporate finance. Okay, thank you everyone, be safe, Jai Hind.